फ्रेंड्स, टुडे वी विल कवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ विशेषण विशेष है, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो आई हैव मेड अ वीडियो एक्सप्लेनिंग दिस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है। और जिसकी विशेषता को बता रहा है वो विशेष्य है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ मोटा जो है वो है विशेषण है, और जिसकी विशेषता बता रहा है वो लड़का है, तो उसको विशेष्य कहेंगे। लड़का क्या है? विशेष, हंस पड़ा। विशेषण के चार प्रकार होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक या क्वांटिटी वाला। तो सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण जान लेते हैं। ये विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम होते हैं भाई, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है। एक्सेप्ट इसमें दो नहीं आते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। अब जैसे नोट कर लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान या विचार के लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम, तुम, हमारा। और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वो स्वामित्व या संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे आपने, आप, खुद, अपने, स्वयं, एटसेट्रा। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, पहले देख लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है वो है सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक है, तो यह यहाँ पे सर्वनाम है। यह लड़का है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम है। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण वो होता है कि वो सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आते हैं और उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह तो आपका क्या कहते हैं, सर्वनाम हो गया। पुस्तक आपका जो हो गया संज्ञा हो गई। तो यहाँ पे दोनों एक साथ आ रहे हैं, और कैसी है उसमें संबंध भी बता रहा है, वैसे उसका मेरी है। और लड़का कैसा है, सुशील है, उसका संबंध बता रहा है, तो विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं: निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक। तो निश्चय मतलब क्या होता है? जो चीज़ फिक्स्ड हो एकदम, जैसे यह मूर्ति, ये मूर्ति, वह मूर्ति। अनिश्चय मतलब जो फिक्स ना हो, जैसे कोई व्यक्ति, हम जान ही नहीं कितने हैं, कौन है, को कुछ लाभ, ऐसा। संबंध जैसे कि जो युवक आया था उससे किसी का कोई संबंध रहा होगा, जो पुस्तक है मतलब से संबंध बता देता है। प्रश्नवाचक में कौन, लोग, क्या सहायता, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला। तो ये सर्वनामिक विशेषण के प्रकार हैं चार, ठीक है। अब एक नोट कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर जान लीजिए। अगर शब्दों के उत्पत्ति यानी कि व्युत्पत्ति के अनुसार देखें तो सर्वनामिक विशेषण सिर्फ दो ही प्रकार का है: मौलिक और यौगिक। मौलिक में होता है कि जहाँ सर्वनाम बिना रूप बदले संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता दे। जैसे यह मेरा घर है, कोई आदमी आया है, तो यहाँ पे जो सर्वनाम से कोई सर्वनाम है, आदमी जो संज्ञा, इसके पहले ही आकर उसकी विशेषता बताता है कि क्या किया, रो रहा है, जो भी कर रहा है। और यौगिक में क्या है कि सर्वनाम रूप बदलकर संज्ञा के विशेषता बताता है। जैसे कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो कैसा, जैसा, ये सब सर्वनाम का बदला हुआ रूप है, जो कि उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, संज्ञा की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण, मतलब कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं वो है गुणवाचक विशेषण। ये 6 प्रकार के होते हैं: काल बोधक, स्थान बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, आकार बोधक। मतलब टाइम टेलिंग, प्लेस टेलिंग, कलर टेलिंग, स्टेट टेलिंग, क्वालिटी टेलिंग एंड शेप टेलिंग। तो काल बोधक में हम जान ही रहे, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, ये सब समय बता रहा है भाई कब का है। स्थान बोधक मतलब नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, बिचले, ऐसे। रंग बोधक तो लाल, पीला, नीला है। दशा बोधक मतलब मोटा है, पतला है, युवा है, वृद्ध है, गीला, सूखा है। गुण बोधक मतलब अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, न्यायी, सरल। आकार बोधक मतलब गोल, चौकोर, लंबा, नुकीला, सुडौल। नौ तीसरा संख्यावाचक विशेषण, मतलब संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध बता देता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं: निश्चित, अनिश्चित। एक जैसे फिक्स होता है, जैसे 10, 20, 30, जैसे बोले 1, 2, 3, 4। और अनिश्चित मतलब नहीं फिक्स है, कोई, कुछ, सब कुछ, ऐसे। निश्चित वाले के देखिए 6 प्रकार होते हैं: अपूर्णवाचक, पूर्णवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। पूर्णवाचक का मतलब क्या होता है? जैसे पूरी संख्या, जैसे 1, 2, 12, 100, ठीक है। अपूर्ण मतलब जो पूरा, 9, आधा, सवा, डेढ़, पाव, ऐसा। क्रमवाचक मतलब कि जो क्रम में आया हो, पहला, चौथा, 9वां। आवृत्तिवाचक मतलब कि बार बार आ रहा हो, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 100 गुना हो गया। समुदायवाचक मतलब 3, 2, 8, ऐसा। प्रत्येक बोधक मतलब प्रत्येक, एक एक, हर एक। अब देखिए, अगर हम लगभग, करीब, तकरीबन, न्यून, अधिक या कामोबेश को निश्चित पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण के साथ प्रत्यय लगाते हैं उसमें लास्ट में यूज करते समय, तो वो अनिश्चित बन जाता है। जैसे लगभग पहले लगा दिए, 100 व्यक्ति आए थे, लास्ट में ए लग गया, तो ये पहले निश्चित था, अब लगभग लग गया तो अनिश्चित हो गया। करीब 1000 रुपये चाहिए, तो करीब पहले लग गया 1000 से और लास्ट में ए लग गया, तो ये भी अनिश्चित हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो पूर्णांक बोधक और दो पूर्णांक बोधक मिलकर अनिश्चित संख्यावाचक बना देते हैं। जैसे इस काम से पूर्णांक बोधक में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पूर्णांक बोधक है, इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, तो ये अनिश्चित वाचक बन जा रहा है 2 पूर्णांक बोधक के मिल से। अब अनिश्चित मतलब जो कि फिक्स नहीं है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, तो कई, कुछ, सब कुछ, ये फिक्स नहीं है। अब चौथा जो होता है वो है परिमाण बोधक, मतलब क्वांटिटी बताता है, संज्ञा सर्वनाम की क्वांटिटी, परिमाण। ये 2 ही प्रकार का होता है, जैसे निश्चित, अनिश्चित। ये भी होता है जैसे 10 किलो घी, 5 कुंटल गेहूँ। और अनिश्चित में बहुत घी, थोड़ा दूध, तो ऐसा है। अब एक नोट कर लीजिए कि जैसे कितनी बार विशेषण परिमाण बोधक, और मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो विशेषण दिया वो परिमाण बोधक भी है और संख्यावाचक भी है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? अगर विशेषण मान लीजिए एक वचन संज्ञा के साथ आया है तो वो परिमाण बोधक है। जैसे हमारे घर में बहुत घी है, तो ये क्या है? एक वचन, घी मतलब एक वचन में है, हमारे में बहुत घी है, तो ये परिमाण बोधक है। लेकिन अगर विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आता है तो वो संख्यावाचक है। जैसे उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं, तो यहाँ बहुत भी आया, लेकिन विद्यार्थी मतलब कि ढेर सारे बच्चों की बात हो रही है, मतलब कि बहुवचन है, तो ये संख्यावाचक है, ऐसे पहचाना जा सकता है। आधा धन बांट दो, जिसमें आधा धन मतलब एक फिक्स अमाउंट होगा, तो ये परिमाण बोधक है। आधे सदस्य अनुपस्थित थे, तो यहाँ सदस्य मतलब काफी ढेर सारे लोग हो सकते हैं बहुवचन में, तो ये संख्यावाचक है। नाउ वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण के 2 प्रकार होते हैं: उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण।
उद्देश्य विशेषण वो होता है जो विशेषण विशेष से ठीक पहले आता हो, जैसे उसके हाथ में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती हैं, तो चूड़ियों से पहले हरी उसके रंग को बता रहा है, ये उद्देश्य विशेषण है। लेकिन जो विशेषण विशेष के बाद आता है, जैसे आदमी विद्वान है तो विद्वान आदमी के बाद में आया है, तो ये विधेय विशेषण है। नव प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है। क्या तेज कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। तो तेज तो विशेषण है, लेकिन उसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, तो वो हो जाएगा प्रविशेषण। अब आता है विशेषणार्थक प्रत्यय, मतलब किसी भी संज्ञा को जो है विशेषण बनाने के लिए उसके लास्ट में एक प्रत्यय जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ दे तो वो विशेषण बन जाता है। जैसे चमक में ईला जोड़ दिए तो चमकीला, धन में ई जोड़ दिए तो धनी, बुद्धि में मान जोड़ दिए तो बुद्धिमान। अब विशेषण की तुलना अवस्था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वैसे तो इंग्लिश में भी रहता है लेकिन यहाँ पे भी है। 3 तरीके का होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था में जैसे लघु, उत्तरावस्था में लघुत्तर, उत्तमावस्था में लघुत्तम, महत्, महत्तर, महत्तम। ना विशेषण का पद परिचय, जिसे इंग्लिश में पार्सिंग ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं ना, कि जो सेंटेंस में दिया गया विशेषण है उसका लिंग वचन कारक विशेष से बता सकते हैं। जैसे काला कुत्ता मर गया, तो यहाँ काला क्या है? गुणवाचक है। गुणवाचक का भी जो टाइप है वो रंगबोधक है। कुत्ता क्या है? वो पुल्लिंग है। एक कुत्ता है तो एक वचन है। विशेष क्या है? यहाँ पे कुत्ता है, क्योंकि कुत्ता की विशेषता बताई जा रही है ना। अब कंक्लूजन के लिए आपको कुछ शब्द बता दिया था। आलस्य का विशेषण जो है आलस, मानव का विशेषण मानवीय, आदर का विशेषण आदरणीय, संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक, पशु का विशेषण पाश्विक, याद रखिएगा, पशु का विशेषण पाश्विक, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, संदेह का विशेषण संदेहास्पद। थैंक यू। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।